यह पुनीत अवसर सर्वविदित है। गुरुदेव को स्मरण करने के लिए, उनको याद करने के लिए सब लोग उपस्थित हैं। गुणों की ओर दृष्टि होना बहुत कठिन होता है, क्योंकि गुण अमूर्त हुआ करते हैं। यह दिगंबरत्व परिग्रह से मुक्त है और इस नग्न मुद्रा को देख करके इसके भीतर जो गुण हैं उस ओर ध्यान देने की आवश्यकता पड़ती है। कल भी आपने प्रातःकालीन समय में भी ये बात रखी थी कि बहिरंग परिग्रह अलग है और आभ्यंतर जो परिग्रह है वह अलग वस्तु है। बहिरंग परिग्रह का विमोचन मात्र होना पर्याप्त नहीं, क्योंकि पशु भी नग्न हुआ करते हैं। आप सुन रहे हैं? हाँ, पशु पक्षी ये भी नग्न होते हैं, तो उनके अंदर भी वितरागता होनी चाहिए। ऐसा नहीं है, ये भीतरी जो नग्नता है वो अलग ही, वहाँ तक दृष्टि किसकी जा सकती है? क्योंकि गुरुदेव ने एक प्रसंग में कहा था कि शरीर की जो आकृति है, जो संस्थान हैं, वे विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं। हुंडक संस्थान भी होता है, आपने शास्त्र में पढ़ा हो, और वह संस्थान मोक्ष मार्ग में बाधक नहीं है। आकृति से क्या लेना देना है? दीर्घ सनन होना चाहिए जिसके माध्यम से मोक्ष मार्ग पर वह चल सकता है। और दूसरी बात यह है, तीर्थंकरों का जो शरीर है वह समचतुरस्र होता है, इसलिए जिनबिंब जो स्थापित करते हैं आप लोग, तीर्थंकरों की प्रतिमा स्थापित करने में आती है। क्वचित कदाचित जैसे बाहुबली हैं, भरत हैं, और इधर मथुरा में चले जाते हैं तो जम्बू स्वामी की भी प्रतिमा स्थापित है। तो गुरुदेव ने ये कहा था कि तीर्थंकर जो होते हैं वह समचतुर संस्थान वाले होते हैं, इसलिए उनकी स्थापना की जाती है। यदि हुंडक संस्थान के साथ भी यदि मोक्ष को प्राप्त किया जा सकता है, इसमें कोई बाधा तो आगम से आती नहीं, तो हुंडक संस्थान को लेकर के कोई भी जिनबिंब की स्थापना यदि कर लिया जाए तो इसमें क्या बाधा है? गुरुदेव ने कहा था जिन धर्म की हंसी होगी, क्योंकि संसारी प्राणी रागी रहता है, वो कंपेयर करता अपने शरीर के साथ, अरे जिनबिंब से भी यह हमारा शरीर तो सुंदर है, सामुद्रिक है। शरीर की ओर दृष्टि जाती है। रागी की दृष्टि वीतरागता में भी वह राग को ही देखता है, और जो वीतरागी होते हैं वो रागी में भी वीतरागता का दर्शन कर सकते हैं, करते हैं।
क्योंकि स्वरूप की ओर जब दृष्टि जाती है तो जो कुछ भी शारीरिक जो स्वरूप है वह समाप्त हो जाता है। गुरुदेव का बार बार कहना रहता है कि देखो, जन्मबिंब के सामने खड़े तो हो जाते हो, किंतु केवल आकृति की ओर दृष्टि नहीं होनी चाहिए। उनके भीतर जो गुण विद्यमान हैं, जो अमूर्त हुआ करते हैं, उस ओर ध्यान दो। मैं प्रतिदिन देखता हूँ और वह दृश्य निरंतर वो बढ़ता हुआ पा रहा हूँ। सुबह उठते ही हाथ में क्या रहता है? मोबाइल। बस जैसे किसी को आशीर्वाद दे रहे हो। उस मोबाइल में वह शुद्ध परमात्मा तत्व आता है क्या? और आज आत्म तत्व क्या आएगा उसमें? तो ये पर्सनालिटी किसकी है? आत्मा की है क्या शरीर की है? किसकी है? कौन जाने। किंतु वह रूप का अवलोकन करता है और सुबह उठते ही दर्पण में भी अपने मुख का दर्शन पहले कर लेता है, फिर बाद में प्रभु का दर्शन करने के लिए चला जाता है। ये संसारी प्राणी की यह दृष्टि है। देखने में क्या आता है? 5 इंद्रियों के माध्यम से कभी भी आत्म तत्व पकड़ में नहीं आ सकता, शरीर ही पकड़ में आता है। इसलिए ये बाहरी रूप लावण्य को देख करके वह और आकर्षित होता चला जाता है। सोचो, विचार करो, तीर्थंकर जो होते हैं उनका दिव्य शरीर होता है। स्वर्गीय जो इंद्र हैं, सौदर्मिंद्र आदि, जिनका दिव्य शरीर तो माना गया है, किंतु उनका दिव्य शरीर भी भगवान के शरीर के सामने फीका पड़ जाता है। इतना दिव्य शरीर उनका रहता है इसके उपरांत भी। और दूसरी बात यह है, जब तीर्थंकर को केवल ज्ञान होता है तो फिर कहना ही चाहिए, कुछ कह नहीं सकते। इसके उपरांत भी समोसरण में विराजमान है प्रभु, किंतु एक क्षण के लिए भी अपने शरीर की ओर भी दृष्टि नहीं जाती। जैसे शंभो सागर जी ने कहा था ना कि कलकत्ता गए गुरुदेव और वह हावड़ा ब्रिज दुनिया देख रही है, किंतु उनकी दृष्टि उस ओर नहीं जा रही। उसी प्रकार समोसरण में विराजमान प्रभु अपने दिव्य शरीर को नहीं देखते। दृष्टि नासा पे धरे, न आशा पे धरे। हाँ, किसी वस्तु के प्रति उनकी कोई आशा नहीं है, कोई भी आसक्ति नहीं है। शरीर के प्रति भी आकर्षण जिसका नहीं रहा, तो अन्य पदार्थों के प्रति उनका कैसा आकर्षण रह सकता? नहीं रह सकता। ये सारा विषय आगम ग्रंथों का आलोड़न करने से, स्वाध्याय आदि करने से ही वह सारा विषय सामने आ सकता है। मैं मूल विषय पर आना चाह रहा हूँ। गुरुदेव को वैराग्य हुआ। किसी सज्जन ने पूछा कि महाराज आपको वैराग्य कैसा हुआ? क्योंकि आपने तो कुछ संसार देखा ही नहीं है, आपने चखा ही नहीं संसार को, तो फिर आपको वैराग्य कैसा हुआ? तो गुरुदेव ने कहा जो चख रहे हैं उनको देख करके वैराग्य हुआ। उनके मुखाकृति को देख करके मुझे लगा कि मुझे उसमें प्रवेश नहीं करना है। संसार में रहेंगे जरूर,
जगत में रहेंगे किंतु जगत रहेंगे, ये कहा। जागृत रहो, और हमें भी कहा गुरुदेव ने, जागृत रहो किन से? रागियों से। ऐसा न हो कि कहीं उसकी हवा इधर तक आ न जाए। यहाँ की हवा उधर पहुँच जाए तो अच्छी बात है, लेकिन उनकी हवा यदि यहाँ तक आ जाए तो भारी समस्या है। मैं सुबह भी सुनता रहा और अभी भी सुनता रहा, प्रशंसात्मक कुछ शब्द बोले जा रहे थे। मुझे लग रहा था कि बहुत बड़ा रिस्क है ये, क्योंकि प्रशंसात्मक शब्द सुने और भीतर गुदगुदी ना हो, भारी समस्या है ये कर्णेंद्रिय जन्य जो है ये विषय माने जाते हैं। निंदात्मक शब्द अच्छे नहीं लगते हैं, और प्रशंसात्मक शब्द के लिए वंस मोर कहता है वो। इसलिए गुरुदेव ने कहा इस प्रकार के शब्दों से बचिए। हाँ, क्योंकि ये नो कर्म है, इसके माध्यम से ही कर्मों की उदीरना होती है, और हमेशा संसारी प्राणी इसमें उलझा हुआ रहता है। तो इसलिए मुझे लग रहा है कि गुरुदेव ने ऐसा कौन सा दृश्य देखा होगा। एक प्रसंग आपके सामने रख रहा हूँ, उनके जीवन की वह घटना है, और उन्होंने स्वयं ही प्रवचन के दौरान उस प्रसंग को भी रखा था, जिसको हमने सुना है। जब वह स्कूल में पढ़ते थे उस समय का प्रसंग है, क्योंकि आप लोग कहते हैं ना महाराज, आचार्य महाराज का कोई प्रसंग ही नहीं सुनाते हैं आप, कोई संस्मरण ही नहीं सुनाते। ठीक है भैया, संस्मरण सुन लो, लेकिन खाली सुनने से कुछ नहीं होने वाला, ये ध्यान रखना है। स्कूल से लौट रहे हैं घर की ओर, और वो अकेले नहीं थे, उनके साथ 8-10 मित्र मंडली जिसको बोलते हैं, उनके साथ वो घर लौट रहे हैं, और बीच में एक आम्र वृक्ष देखने को मिलता है, और उसमें अच्छे आम लगे हुए हैं, कच्चे भी हैं और पके हुए भी हैं, और सारे मित्र वहीं पर उस आम्र वृक्ष के नीचे बैठ जाते हैं, और एक के मन में भाव आ जाता है कि एक पत्थर के माध्यम से आम को तोड़ लिया जाए तो अच्छा है, क्योंकि छोटे थे, पेड़ पर चढ़ नहीं सकते थे। अच्छी बात। और एक मित्र ने एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार, बार पत्थर का प्रयोग किया है आम को तोड़ने के लिए, किंतु वह आम साबुत नीचे नहीं आता, एक एक कोर टूट करके नीचे आते हैं। और गुरुदेव वहीं पर बैठे थे, उनने समझ लिया, उनको उपदेश मिल रहा है, ध्यान रखो महाराज, इसमें क्या मिलेगा, धैर्य रखो, मैं बता रहा हूँ। और वह आम कच्चा था, एक एक कोर वह टूट करके नीचे आ रहा है, और 2-5 मिनट के पश्चात हवा चली, और हवा के झोंके के कारण एक पका हुआ आम नीचे आ जाता है गुरुदेव के चरणों में। पर्याप्त हो गया उनके लिए उपदेश। इसमें क्या उपदेश मिला? ये मिला है जो कच्चा आम है वह साबुत नहीं आ रहा है, क्योंकि वह कच्चा आम उस डंठल से जुड़ा हुआ है, और पका हुआ जो आम है वह उस डंठल के साथ उसका संबंध होते हुए भी
ना के समान हवा के माध्यम से वह डंठल से टूट करके नीचे आ जाता है। गुरुदेव के लिए उपदेश मिल गया आम्र वृक्ष से। आपको क्या मिला? उन्होंने ये पाया है उसमें कि देखो, परिग्रह, आसक्ति, अत्यासक्ति ठीक नहीं है, और की जो भूख है वो ठीक नहीं है, अटैचमेंट जिसको बोलते हैं वो ठीक नहीं है, घनिष्ठ संबंध जिसको बोलते हैं वो ठीक नहीं है। ज़्यादा किसी व्यक्ति के साथ स्नेह रखते हैं फिर वह उसके अभाव में उसका मन नहीं लगता। संगमम वल्लभानाम गगन नगर कल्पम संगमम वल्लभानाम जलद पटल तुल्यम यौवनम वा धनम वा सुजन सुत शरीरादीन विद्युत चलानी क्षणिक मिति समस्तम विद्य संसार वृत्तम। संसार की वृत्ति को समझ लो। क्या कहना चाह रहे हैं आगमकार? गगन नगर कल्पम संगमम केशाम वल्लभानाम संगमम। स्त्रियों का जो समागम है वो गगन नगर अर्थात आकाश नगर के समान है, बादलों के समान है, क्षणिक है। जलद पटल तुल्यम यौवनम, ये जल के जो ऊपर बुलबुले आते हैं उसी प्रकार ये यौवन अवस्था है, धन है आदि आदि, इनका समागम भी इसी प्रकार है। सुजन सुत शरीरादीन विद्युत चलानी। अड़ोस पड़ोस के लोग हैं, परिजन पुरजन लोग ये कैसे हैं? विद्युत के समान, यानी बिजली चमक गई। इसका अर्थ क्या? जिस समय चमकी उसी समय चली गई। वो बिजली चमक गई, वह टिकती नहीं वह बिजली। उसी प्रकार ये परिजन पुरजन ये तात्कालिक संबंध है, इनका मेरे साथ क्या संबंध है? कोई भी संबंध नहीं। इस प्रकार क्षणिक है संसार का स्वरूप, इस प्रकार उन्होंने निश्चित रूप से जान लिया होगा, अन्यथा उनको वैराग्य संभव नहीं। और वह निकल गए, कड़ गए हैं, हाँ वो निकल गए। वो कहाँ? सुना था पहले आचार्य देशभूषण जी के संग में पहुँचे, जयपुर में उनका संग था, हमने लोगों के मुख से सुना था। चूलगिरी, हाँ बिल्कुल देखा है। और वहाँ पर आचार्य देशभूषण जी का संग था, उस संग में वो पहुँचे और उन्होंने आजीवन व्रत भी ले लिया, ब्रह्मचर्य व्रत। सुनो, मैं समेट रहा हूँ, समय ज़्यादा न हो जाए, 4:45 बज चुका है। और आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत लेने के उपरांत आचार्य देशभूषण जी का संग उत्तर से दक्षिण की ओर विहार हो गया संघ का। उसमें विद्याधर ब्रह्मचारी भी थे और साउथ की ओर यात्रा। और यात्रा करते करते श्रवण बेलगुला गोमटेश पहुंच गए। वहाँ पर दर्शन करके वापिस उनका संग पुनः लौट रहा था। उस समय सुनते हैं आचार्य देशभूषण जी का बहुत बड़ा संग था, किंतु उस संग में सारे जो भी छुल्लक कैलक मुनि महाराज ये सारे वृद्ध थे और वो दक्षिण मुल्क के ही थे। और इनको रुचि थी आचार्य महाराज को अध्ययन करने की, आगम का ज्ञान प्राप्त करने का बहुत ही तीव्र उत्कंठा उनके अंदर थी। और सुनते हैं आचार्य देशभूषण महाराज ने कहा
यदि ज्ञान का अर्जन करना चाहते हो तो आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज, उस समय आचार्य नहीं थे वो, वहाँ पर तुम्हारा अध्ययन हो सकता है। आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज दीक्षित होने के पूर्व में एक प्रकांड विद्वान थे। साहित्य के क्षेत्र में, न्याय के क्षेत्र में भी उनका अच्छा कमांड था। और वे अभी वर्तमान में वो उनकी कृतियां हैं, आप पढ़ लें। संस्कृत जो साहित्य का सृजन उन्होंने किया है, लगभग 3000 श्लोक प्रमाण जयोदय महाकाव्य लिखा है। सोचो, विचार करो, जिस महाकाव्य में जय कुमार और सुलोचना, इन दोनों का संवाद उसमें मिलता है, साहित्यिक ढंग से लिखा है। इसके अलावा और भी बहुत सारे काव्य उन्होंने लिखे हैं संस्कृत में। फिर बाद में उन्होंने ज्ञानार्जन के पश्चात उन्होंने चारित्र को अंगीकार किया था, मुनि बने थे और विख्यात हो चुके थे। इसलिए आचार्य देशभूषण जी ने कहा वहाँ जाकर के आपके लिए अध्ययन हो सकता है, संस्कृत प्राकृत आदि सीखना हो तो वहाँ पर पहुँचे। तो वहाँ पर पहुँच गए और दर्शन करने के बाद आचार्य ज्ञान सागर जी ने पूछा होगा, क्यों ब्रह्मचारी जी कहाँ से आए हो? दक्षिण से आया हूँ। नामकरण विद्याधर है, बस पर्याप्त था। आचार्य ज्ञान सागर महाराज ने कहा, हाँ ऐसे ब्रह्मचारी तो कई आ चुके हैं और निकल चुके हैं, और तुम तो विद्याधर हो। क्या भरोसा विद्याधरों का, विद्या के माध्यम से निकल जाए तो बात तो लग गई आचार्य महाराज के लिए। उन्होंने कहा कि महाराज मैं विश्वास दिलाता हूँ, आज से आजीवन सवारी का त्याग करता हूँ। अब तो कम से कम रखोगे क्या नहीं? तो आचार्य ज्ञान सागर महाराज ने आशीर्वाद दिया और संगस्थ हो गए और केवल 11 महीने रहे ब्रह्मचर्य अवस्था में और डायरेक्ट मुनि दीक्षा हो गई। जबकि डायरेक्ट मुनि दीक्षा मेरी नहीं हुई। पहले ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया, 7 प्रतिमा मिल गई, फिर छुल्लक बन गए, ऐलक बन गए, फिर बाद में मुनि प्रमोटेड होते चले गए, डायरेक्ट नहीं। और आचार्य महाराज को तो सीधा 11 महीने के उपरांत उन्होंने ऐसी कौन सी इनकी साधना देखी होगी, वो बात समझ में आ जाती है। जैसा कि अभी प्रचल सागर महाराज ने कहा था, यदि उन्हें दीक्षा यदि नहीं मिलती है तो जंगल में जाकर के वो ले लेंगे, क्योंकि जिसके अंदर वैराग्य भाव जागृत है उनको कौन रोकने वाला है? भगवान भी रोक नहीं सकते हैं, ध्यान रखो। हैं? और प्रवचन होने के बाद आप कहाँ जाएंगे? महाराज जहाँ से आएंगे आए हैं वहीं चले जाएंगे, और क्या। हाँ, यही होता है। जब तक सुनते हैं अच्छा लगता है, सुनाते रहो महाराज, हम सुनते रहेंगे। 4 महीने तो आपको रुकना ही है, ये पहले से आपने तय कर रखा है। और हो सकता है आपका पुण्य का उदय हो जाए, तो सब कुछ हो सकता है, इसमें क्या दिक्कत है। बात ये है कि वैराग्य भाव जागृत होना अत्यंत कठिन है।
ज्ञान का क्षोभम होना फिर भी पुरुषार्थ के अधीन है, हो सकता है, किंतु वैराग्य प्राप्त होना ये सबसे कठिन कार्य है। सुबह भी कहा था हमने, वैराग ही जिसका वैभव है, वीरम विराग वैभवम, ऐसा कहा था। उसी प्रकार गुरुदेव के जीवन के बारे में बहुत कुछ संस्मरण और भी सुनने को मिल सकते हैं। क्षमा सागर जी ने भी आत्मान्वेषी एक पुस्तिका निकाली है, उसमें भी विभिन्न प्रकार के संस्मरण हैं जो कि साहित्यिक ढंग से उन्होंने विषय को रखा है। और एक ज्योतिर्मय निर्ग्रंथ करके भी एक किताब निकली है, जो गुना के एक एडवोकेट रहे, मिश्रलाल एडवोकेट, आज वो रहे नहीं, किंतु उनकी वह कृति हैं। इसी प्रकार की और भी कृतियाँ हो सकती हैं। तो हाँ, विद्याधर से विद्यासागर, ये जबलपुर के कवि रहे, सुरेश जी सरल जिसको बोलते हैं। तो इस प्रकार साहित्य के क्षेत्र में कई लोगों ने गुरुदेव के जीवन गाथा के, जीवन वृत्त के विषय में लिखा है, और लिखते रहो, किंतु गुरुदेव तो लगते थे वो लिखना। एक और 2-5 मिनट ले लूँगा, मैं समाप्त कर रहा हूँ। आचार्य महाराज ने जो साधना की है वो तो अपनी जगह है, इसमें कोई वो बेजोड़ साधना है, किंतु उन्होंने अपने जीवन काल में जो पूर्वाचार्यों की जो कृति, समय सार, प्रवचन सार, पंचास्तिकाय, अष्टपाउड़, द्वादशाण प्रेक्षा, ये कुंद कुंद भारती जिसको बोलते हैं, कुंद कुंद साहित्य, इसके साथ साथ समंत भद्र साहित्य, रत्नकर्ण श्रावकाचार्य, स्वयंभू स्तोत्र, आत्म मीमांसा आदि, और भी, हाँ वो तो है ही। इस प्रकार आगम जो संस्कृत और प्राकृत निष्ठ जो आगम है, उसका अनुवाद उन्होंने किए हैं। हमें विस्मय होता है। नैनागिरी की बात है, नैनागिरी में 3 चातुर्मास गुरुदेव के हुए, एक 78 में और 2 चातुर्मास 81 और 82 लगातार 2 चातुर्मास हुए। उसमें चातुर्मास में उन्होंने अष्टपाउड़ का अनुवाद किया है, जिसमें लगभग 500 श्लोक हैं, जहाँ तक मुझे स्मरण है 503। तो वो अनुवाद उन्होंने प्रारंभ किया था, और 2-2 बार तो संघ के लिए स्वाध्याय कराते दोनों टाइम, और रविवारी प्रवचन भी वो करते। इसके अलावा भी और कोई भी जिज्ञासा समाधान इत्यादि वो भी करते। और अपराह्न वेला में आचार भक्ति होने के बाद की बात है, बिल्कुल 10-1 मिनट का समय रहता है दिन अस्त होने के लिए, और थोड़े से रोशनी में वो अष्टपाउड़ ग्रंथ को देखते। 5-6 श्लोक देख लिया, हम तो कह रहे हैं देख लिया, उन्होंने बस एक बार देख लिया ने कंठस्थ उन्हें हो गया। और रात भर में चिंतन करके 5-6 श्लोक का अनुवाद रात में ही कर लिया, और सुबह उठते ही उसको जो अनुदित जो छंद हैं वो लिख रहे हैं। सोचो, विचार करो, हैं आप कवि हैं और वो महाकवि थे। हाँ, संस्कृत प्राकृत के ऊपर कितना अधिकार होगा उनका। और वो सारा उस समय 78 की बात है, हिंदी उन
कन्नड़ भाषा भाषी, मातृभाषा भी कन्नड़ और एजुकेशन भी कन्नड़ मीडियम से ही। और उन्होंने हिंदी कब सीखी, संस्कृत कब सीखा, प्राकृत कब सीखा, रचनाएं कैसे करने लगे, ये असाधारण व्यक्तित्व इसी को बोलते हैं। हाँ, इसके अलावा भी स्वयं उन्होंने रचना की है, 60 शतियाँ अपने पढ़ी होगी, 6 शतक लिखे उन्होंने। श्रवण शतक है, निरंजन शतक है, भावना शतक है, परिचय विजय शतक है, सुनीति शतक है, निजानुभव शतक है, आदि आदि। ये सब उन्होंने लिखा है। इसलिए इतनी एकाग्रता, पटेरा की बात मैं कह रहा हूँ आपके सामने, अभी भी वह दृश्य सामने आता है। क्षमा सागर जी के गृहस्थ जीवन के परिवार के लोग, उनके पिताजी और उनके साथ उनकी जो टीम थी, वो एक सप्ताह में एक आध बार वो दर्शन के लिए आते थे। और आचार्य महाराज लेखन क्रिया में व्यस्त थे, मैं बगल में ही बैठा था। वो आकर के दर्शन करके बैठ गए। 10 मिनट ने, 20 मिनट ने, 1 घंटा ने, 1.5 घंटा व्यतीत हुआ। इसके उपरांत भी नज़र ऊपर उठा करके उनकी ओर नहीं देखा गुरुदेव ने। और लिखते गए। और जब प्रतिक्रमण का समय हुआ, उस समय बंद करके फिर उन लोगों ने दर्शन किए तो आशीर्वाद दे दिया। और उसी में से एक आध छंद सुना करके चले जाओ। ये थी उनकी उस समय का एक कल्चर था, एक माहौल था, जो कि आज वर्तमान में वह माहौल देखने को नहीं मिलता। इसको बोलते हैं पाश्चात्य संस्कृति है। हाँ, मोबाइल का ज़माना है, टेलीविज़न का ज़माना है। ये इसके माध्यम से, क्योंकि आप लोग प्रवचन सुनते हैं, तालियां नहीं बजती। क्यों? इसलिए नहीं बजती, महाराज चुटकुले नहीं सुनाते आप। हाँ, चुटकुले, शेर शायरी, ये आदि आदि, इसके माध्यम से आपका मन, मनोरंजन में आपका मन लगा हुआ रहता है। ये ध्यान रखो, भोपाल में आया हूँ मैं, किंतु मनोरंजन के लिए नहीं, निरंजन पद को प्राप्त कर। अनंत काल व्यतीत हुआ, मनोरंजन करते करते उस ओर नहीं ध्यान देना। किंतु गुरुदेव को जो वैराग्य हुआ है छोटे छोटे प्रसंग को लेकर के, उनके वैराग्य की तुलना हम किसी के साथ नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार की गुरुदेव की साधना और उनकी चर्या और उनका ज्ञान और उनका ध्यान, ये सब कुछ स्मरण में लाते हुए अपने जीवन में वहाँ तक नहीं भी पहुँच पाए, कोई बाधा नहीं, किंतु अपनी शक्ति के अनुरूप जो उन्होंने मार्ग प्रशस्त किया है, उसके अनुरूप अपने आप के जीवन को भी ढालने का पुरुषार्थ करें, जिसमें मनुष्य जीवन की सार्थकता सिद्ध हो सकती है। अहिंसा परमो धर्म की जय।